अस्सलाम वालेकुम नाज़रीनो हज़रात। आज की स्पेशल एपिसोड आज़ादी स्पेशल एपिसोड के साथ मिस बाली आपकी होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारी एपिसोड नंबर 9 है और डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक के फोरम से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आज का दिन में आज का टॉपिक और आज की जो सी हमारी मेहमान हैं हमने बहुत सोच के उसके मुताबिक ही रखी। तो इसके अंदर बेसिकली आज का जो सा पहले टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको अगर करवाऊं तो हमारा जो सा टॉपिक है वो आज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या रोल प्ले कर सकता है डिजिटल मीडियम वो है। वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक क्यों चूज किया गया क्योंकि इसको नेगेटिव उसमें जितना मतलब लिया जाता है हम उसकी थोड़ी सी वुमेन एम्पावरमेंट की पॉजिटिव साइड आप लोगों के सामने रखना चाह रहे थे। डिस्कशन ऐसी रखना चाह रहे थे कि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट की राइट साइड क्लियर हो। दूसरी जो सी चीज है वो ये है कि हमारी जो सी पाकिस्तान है उसके अंदर खवातीन की जो सी है रेशो वो ज्यादा है। तो उनके अंदर जो-सा है उन्हें गलत साइड पे जाने से रोकना और क्या कहते हैं सही साइड पे रखना। तो उसको घर पे रहते हुए आप डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए औरतों को किस तरीके से और प्रोग्रेसिव लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको हम लोग फ़ोकस करवाने के लिए आज की एपिसोड बनाई कि इट्स ओके टू बी पाकिस्तानी, इट्स ओके टू स्टे एट होम। बट उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई काम ना कर सकें। आप काम कर सकते हैं, आपके लिए डिजिटल मीडियम है, आप डिजिटल मीडियम से काम कर सकते हैं और डिजिटल मीडियम को यूज़ करना और उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का रोल किस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है, उसको एक लाइव एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, मारवी अवान, उनको हमने अपने साथ आज के शो में रखा है। क्योंकि उन्होंने भी डिजिटल मीडियम से ही आगाज़ लिया था अवेयरनेस का और क्या कहते हैं, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करते-करते अपनी एक कम्युनिटी बनाई, अपना एक सेल बनाया वुमेन प्रोटेक्शन सेल के नाम से, उसकी वो डायरेक्टर हैं और जो वुमेन एम्पावरमेंट सेल है उन्होंने काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं हरासमेंट के। तो इसको एक किसी का गुस्से का रिएक्शन आया तो मैं वही चीज़ है कि हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को जो औरत मार्च है इस तरह की चीज़ों ने ना थोड़ी-सी एक नेगेटिव वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी हुई है। पाकिस्तान की अगर देखा जाए ना पाकिस्तानियों के साथ अब जनरली अगर बात करें तो उनको लगता है कि शायद ये बहुत ही कोई गलत चीज़ है और औरत को क्या कहते हैं गलत साइड पे लगाने वाली चीज़ है। तो वाक़ई ही ऐसा कुछ अगर आप कहें तो मैं खुद औरत होके इस चीज़ के हक़ में हूँ कि अ, औरत का एक मयार है हमारे मुआशरे में, हमारे दीन में, तो अपने उस मयार से गिरे बगैर आप किस तरीके से प्रोग्रेसिव अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस में रहते हुए कि जो भी लिमिटेशंस हैं, कोई बात नहीं कहीं पे कुछ औरतों को उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती। और उन अपॉर्च्युनिटीज़ को क्या कहते हैं अवेल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो-सी हैं ना एक लिमिटेशन में रहते हुए उसके अंदर डिजिटल मीडियम का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आता है। अब डिजिटल मीडियम बेसिकली स्पेसिफिकली वुमेन के लिए है नहीं, लेकिन क्योंकि आज आज़ादी डे है, हम अपनी वुमेन के लिए आज का दिन डेडिकेट इस लिहाज़ से करना चाह रहे थे कि जो लोग हैं, बढ़ना चाह रही हैं औरतें, ठीक है? कुछ लोगों ने काफ़ी डिग्रीज़ भी की होती हैं, काफ़ी माशाल्लाह उन्होंने पढ़ा होता है और काफ़ी कुछ करने की लगन रखती हैं। तो शाना-बशाना काम करने देने के लिए थोड़ी-सी वो जो-सी है ना एक इजाज़त देने की और थोड़ा-सा दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को कि आपकी फैमिली के जो से व्यूज़ हैं उनको भी रिस्पेक्ट करते हुए आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किए बगैर घर में रहते हुए कैसे प्रोग्रेस कर सकती हैं, तो उसमें डिजिटल मीडियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ मैं अपनी गेस्ट को भी थोड़ी देर तक इंक्लूड करवाऊँगी। तो आज का जो-सा दिन है, उसमें पहले तो बात है कि हम डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक के फ़ोरम पे आप सब लोगों को, हमारे व्यूअर्स को जो हमें देखते हैं, जिन्होंने हमें न्यू जॉइन किया, उनको आज़ादी मुबारक कहते हैं, जश्न आज़ादी बहुत-बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। और क्या कहते हैं, आप लोगों को हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि एक अच्छे नॉलेजेबल ही आप लोगों से बातचीत की जाए और आप लोगों को कोई एक अच्छा ही टॉपिक दिया जाए। तो उसके आज के जो हमारा टॉपिक है
वो यही है कि व्हाट रोल डिजिटल मीडियम कैन प्ले इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं बगैर किसी ताखीर के अपने गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो आप लोगों के सामने आए और अपना इंट्रोडक्शन करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम मारवी, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। मेरी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज आपकी। अच्छा मिसबा, मैं तो समझ रही थी मैं भी आऊँगी, हम कुछ बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम लाइव जाएँगे, बट आई कैन सी दैट वी आर ऑलरेडी लाइव। आई एम रियली सॉरी, सो हम हैप्पी लोग इंशाल्लाह इंडिपेंडेंस सेशन डे। के बाद हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मारवी। बस पता है आजकल रूटीन बहुत टफ हुई हुई है यहाँ पे, साथ ही घर के भी आपकी काफी मसरूफियात होती हैं, छुट्टी है ऑब्वियसली बात है दफ्तर से सबको इंडिपेंडेंस डे की वजह से, तो फैमिली गैदरिंग का एक माहौल बना होता है। तो बस वो पता है ना उसमें से टाइम निकाल के आपको इन चीजों के लिए अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करनी होती है, तो इसलिए बस थोड़ी आई जल्दी में आई अंडरस्टैंड। और मैंने कहा हाँ जी। और मारवी, अपना इंट्रोडक्शन करवाने से पहले एक चीज अभी तक मैंने ऑब्जर्व की है, आज का हमारा टॉपिक को लेते हुए ना लोगों के भी से एंग्री रिएक्ट्स आ रहे हैं, हत्ता कि कभी आते नहीं होते, तो वो उस चीज की तरफ बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस के लिए मारवी अवान का इंट्रोडक्शन, मारवी अवान कौन है, क्या करती हैं, कैसे लोग उन्हें जानते हैं, कैसे वो लोगों की उसमें नजर में आई, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो अपना एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और मिसबा ने बहुत ही ज़बरदस्त दिन पे आज हमारा यहाँ पे डायलॉग रखा है, क्योंकि हम अब उसी तरह वही बातें करने जा रहे हैं जो कि हमारे लीडर्स हमेशा से यही सोच रखते थे, इन्हीं चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन चाहते थे, और हम इन्हीं पे ही काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मेरा नाम जी मारवी अवान है, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तब छोटी-छोटी लेवल पे होता था, फ्रेंड्स के साथ छोटी-छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन गए। वॉलंटियरिज्म का बड़ा जज्बा था। कभी ये नहीं सोचा कि इंसानियत की खिदमत करने के बाद कुछ हमें मिलना चाहिए फ़ायदा। तो हमेशा बेलॉस होके जो है काम किए हैं। कभी किसी के घर की छत बनवा दी, कभी किसी के आँखों का ऑपरेशन करवा दिया, कभी अफ्तारियाँ करवा दी, कभी किसी को राशन पहुँचा दिया। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें, काम ये सब चलते रहते थे। साथ में पढ़ाई भी होती थी। जब आप कम्युनिटी डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन कामों की तरफ आप ज़्यादा जाते हैं, तो इतना कोई ख़ास रुझान या सपोर्ट हमें नहीं मिल रही होती है सोसाइटी और घर की तरफ से, क्योंकि उनका यही कहना होता है पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ उसके लिए वक़्त निकाल ही लेती हूँ। उसके बाद पढ़ाई और अपनी ये सारी चीज़ें भी साइड पे चलती रहीं। मैं फिर इस्लामाबाद गई, मेरी वहाँ मिसबा से मुलाकात हुई। दिस इज़ हाउ जो है ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी अब कुछ। इस्लामाबाद में मैं कहूँगी कि थोड़ा मैं अपनी पढ़ाई और इन चीज़ों की वजह से कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क जो मेरा था, मैं थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से कोशिश करती थी कि कोई भी मदद का मुंतज़िर हो कहीं भी, तो उसकी कर दी जाए। उसके बाद जब मैं वापस आई केम बैक टू हैदराबाद। फिर हमने अपना ये स्टार्ट किया सारा। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर इज़ माय ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो हमने फिर जो है प्रॉपर ऑफिशियल वे में हमने काम करना शुरू कर दिया, इस हवाले से कि जब वायलेंस और हरासमेंट और इस तरह के इश्यूज लड़कियों के साथ होते हैं, मिसबा खुद विटनेस है, हम लोग हॉस्टल में भी देखते थे काफ़ी लड़कियों के साथ इस तरह के इश्यूज होते थे, लेकिन वो डिस्टर्ब रहती थी, उनको नहीं पता होता था कहाँ पर वो जो है करें, कहाँ उनको रिपोर्ट करना चाहिए। और इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है लड़की ज़ात को कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझना शुरू कर देती है। तो बस यही सोच थी, यही चीज़ें थी जिन्होंने लाइफ का जो एक्सपीरियंस दिया, उसने भी आगे चीज़ें बनाई, रास्ते बनाए। और अल्लाह ताला मुझे लगता है कि ये काम करवाना चाह रहे थे, आसान होती गई। फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमने प्रोटेक्शन सेल्स स्टार्ट किए। अभी कोलैबोरेशन में 20 से ज़ायद वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स हम कर रहे हैं, जो कि हर दिन जो है 10 से 12 से 20 औरतों को सुनते हैं, उनके मसले मसाइल हल करते हैं। 10 से 12 से 20 इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अभी भी औरतें घबराती हैं निकल हुए, अभी भी वो रिपोर्ट करते हुए परेशान होती हैं। तो पहले तो मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन मेरे इसी के ऊपर थी कि हमें प्रोटेक्शन सेल्स को और बढ़ाना है,
और इस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है। मैं खुद ट्रेनर हूँ जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस, एंडिंग अर्ली चाइल्ड मैरिजेस एंड सो ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। तो इन पे मैं खुद ट्रेनिंग्स देती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट की, फोर्सेस की, और जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी। तो इस तरीके से ये सिलसिला भी चल रहा था, मैं खुद ट्रेनिंग्स वगैरह भी ले रही थी फिर इन सारे डिपार्टमेंट्स की। लेकिन फिर मैंने देखा कि जब तक खुद मैदान में आके स्टोरीज हैं, क्योंकि हम आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं विक्टिम, तो मैंने ये सोचा कि जब तक हम खुद आके बात नहीं करेंगे बच्चियों से, लड़कियों से, उनको बताएंगे नहीं कि किस नौइयत के वाकयात, किस नौइयत के हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं, तब तक उनको पता नहीं चलेगा, तब तक बिल्कुल। अवेयरनेस नहीं आएगी मिसबा। तो हमें जो है कुछ और सोसाइटी में देखते हैं जब तक हम अवेयरनेस नहीं करते। तो फिर देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, फिर मैंने सेशंस लेना स्टार्ट कर दिए रेगुलरली। हाउ चीज़ें चलती रहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अच्छा काम करते हो, अनकंडीशनल करते हो, माजी जब आप थोड़ा सा ये आपकी नॉइज में ब्रेक आ रहा है। आई डोंट थिंक सो। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेट का इशू है। थोड़ी सी आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। डिफरेंस हमने थोड़ी देर के क्रिएट लिए कर दी। मारवी को खो दिया है। थोड़ी देर हमारी नेट का ही मेरे ख्याल से इशू आ रहा है। 1 मिनट हम वेट करते हैं मारवी के वापस आने का। की कोशिश करते हो तो फिर लोगों का भरोसा आपके ऊपर आता है, हुकूमती इदारों की सपोर्ट आती है, फिर उनकी अच्छा जी, थोड़ा सा आई गेस मारवी की साइड पे नेट का इशू है। वो जैसे ही वापस आती हैं तो हमें ज्वाइन करती हैं। मारवी अपना इंट्रोडक्शन जैसे करवा रही थी। मारवी मेरी एक्चुअली फ्रेंड है कोइंसिडेंटली। और हम लोगों का तो बिल्कुल वो जैसे एक दोस्ताना याराना वो होता है। और मतलब तब मुझे याद है मारवी पढ़ रही थी। और मारवी के साथ मतलब हमारी गपशप हमारा तो नॉर्मल वो था। तो वो मतलब एक एनजीओ चला रही थी उस टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। आई थिंक सो आई हेल्प के नाम से था उसका नाम, आई सपोज। तो यूं ही जैसे कि थोड़े थोड़े वो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते थे। तो एक उनके अंदर ये कॉज को लेकर चलने की वो जो सी थी ना रुझान था हमेशा से। और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। और जितना मतलब वो स्टडी के वाइज अगर देखा जाए तो बहुत एक्सटेंसिव उन्होंने अपनी मतलब इसके ऊपर रिसर्च और स्टडी की हुई है कि मतलब अगर वो इनके बारे में ट्रेन करती हैं या बताती हैं तो वो वाकई नॉलेज बेस और रिसर्च बेस्ड बातें होती हैं उनकी। ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो सा ये वापस जाके वुमेन प्रोटेक्शन सेल स्टार्ट किया था ना। तो मैं खुद मतलब देख रही होती थी कि बहुत मुश्किल और बहुत सवेयर किस्म के ऐसे कि कुछ केसेस के जिससे मतलब खतरनाक केसेस नहीं होते हैं। मतलब बंदा कहता है कि वो बंदा खुद भी फ्रंट पे नहीं आ रहा होता। उस तरह के केसेस इन्होंने मतलब सॉल्व किए। ठीक है। तो इन्होंने वैसे जब केसेस सॉल्व किए तो उसका हुआ क्या कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हुआ मारवी के ऑर्गेनाइजेशन का। और जो सी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली पुलिस के साथ मिलके काम करती है। मारवी मतलब जो सा है मैं उनको सॉरी मैसेज आ रहा था उनको रिप्लाई कर रही थी। तो मारवी जो सी पुलिस के साथ मिलकर काम करती है उनको साथ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होती है उस चीज की। और जो सी मतलब आके उन्होंने जब मेरे पास वो अक्सर मतलब मिलने या रहने के लिए एक दफा वो आई और हमारी मुलाकात हुई और बात होती है जब भी। तो वो जब भी केसेस अपने वो बताती हैं, इवन वो अपने लाइव उसमें भी जब डिस्कस करती हैं तो बंदा बड़ा हैरान होता है कि इस तरह के केसेस एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोगों को तो मतलब जो हम लोग माशाल्लाह अच्छे माहौल में रह रही हैं, अल्लाह का करम है। हम लोग लड़कियां एक अच्छे माहौल, एक अच्छे उसमें एनवायरनमेंट में हैं। तो हमें तो इस तरह का नहीं पता कि कुछ इस तरह का भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो उन्होंने मतलब जिस तरह के केसेस सॉल्व किए बच्चियों को और औरतों को उनको मतलब बचाया। तो वो एक काफी अप्रिशिएटिव बात है। और
ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आप इस तरह फ्रंट पे आके किसी की हेल्प करते हो और अपनी जान जोखिम में डालते हो, तो ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो दूसरी बात ये है कि मुश्किल के साथ-साथ एक तो उनको जान के लाइफ थ्रेटनिंग उनको थ्रेट्स मिलते रहते हैं। उसके अलावा जैसे कि आज एंग्री रिएक्ट्स कुछ आ रहे हैं, तो कुछ लोगों की मतलब एंगर और इस तरह की नेगेटिव वो भी आते हैं कि भई हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अ, लिटरली इस तरह के थ्रेट्स भी उन्हें आते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लगी हुई हैं और वो लोगों की, औरतों की और अपनी इन सब की हेल्प कर रही हैं। तो ये उनकी अगर थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कहूँ तो हैरेसमेंट जो होती है ना, उसकी वजह से क्या कहते हैं, वो मतलब लोग, लड़कियाँ घबराती हैं और लड़कियाँ सामने लेके नहीं आती। इन्होंने थोड़ा-सा उनको अवेयर कराया कि अ, अगर कोई मसला है तो आप बताएँ, और अगर मसला है तो ये वाक़ई उनकी जो-सी आइडेंटिटी है उसको छुपा कर लोगों के सामने उनको लेके आती हैं, उनके केसेस सॉल्व करती हैं। हमारे साथ मावी वापस आ चुकी हैं, मैं उनको ऐड करूँगी दोबारा ताकि वो कंटिन्यू कर सकें अपनी बात। जी, मावी। हेलो अगेन मिसबा, अब मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, it's better. ओके मिसबा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अब आपको? आवाज़ क्लियर आ रही है, आई गेस मावी थोड़े डिलेज़ आ रहे हैं इंटरनेट व्हाट की इज़ द वजह इश्यू? से। शुड आई कंटिन्यू इफ जी, जी, आप बोलो, आप बोलो, अब आ ठीक रही है है आपकी आवाज़, मावी। वॉइस? जी, जी, मावी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी, ओके। जी, आप बोलो। तो मिसबा, मैं बस यही आपको बताई थी कि उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया कि हम खुद जाएँ यूनिवर्सिटीज़ में, लोगों से बात करें, उनको बताएँ ताकि उनको करेज मिले रिपोर्ट करने के हवाले से। फिर दिस इज़ हाउ अल्हम्दुलिल्लाह फिर रिपोर्टिंग भी होने लगी और काफ़ी डिफरेंस आने लगा। तो बस मेरा यही इंट्रोडक्शन है कि आई एम वुमेन एंड एक्टिविस्ट, और जितने भी लोगों के साथ मसाइल होते हैं जस्टिस के हवाले से, खुसूसन हरासमेंट और वायलेंस, सो आई बेसिकली वांट अ हरासमेंट एंड वायलेंस फ्री पाकिस्तान। उसके साथ जो ख़वातीन जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं एंड ट्रांसजेंडर्स, उनके एम्पावरमेंट के हवाले से भी मैं काम कर रही हूँ। बिल्कुल। मावी, यहाँ पे आपकी मैंने इंट्रोडक्शन भी करवाया, आपके काम का भी करवाया, आपने खुद भी करवाया। तो यहाँ पे मैं एक जो सवाल आपसे सबसे पहले करना चाहूँगी वो यही है कि एम्पावरमेंट के नाम पे ना काफ़ी लोगों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि गलत साइड पे लेके जा रही हैं लड़कियों को। अगर बीच में थोड़ा-सा पार्ट डिस्कस किया जाए जहाँ पे औरत मार्च आई थी, तो कुछ चीज़ों पे मैं भी इख्तिलाफ़ करती हूँ। बीइंग अ वुमन, मैं खुद भी औरत हूँ, तो मैं उसको फुली सपोर्ट भी नहीं करती, लेकिन ये है कि औरत को एम्पावर करना बेसिकली उसको किसी सही डायरेक्शन में, किसी प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ ले जाकर उसको, जैसे कि किसी न किसी तरीके से उसको ग्रूम करने के, मतलब अगर उससे लिया जाए तो वो उसमें कुछ गलत नहीं है। और जहाँ आ जाती है डिजिटल मीडियम, जैसे हमारा टॉपिक आज हमने डिजिटल मीडियम से रिलेट इसी वजह से किया कि डिजिटल मीडियम एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती भी हैं, वहाँ पे भी औरत घर बैठे भी अगर चाहे तो वो मतलब अपने आप को, मतलब ऐसे एजुकेशन लेनी है वो भी ले सकती है, जितनी मतलब एडवांसमेंट आ चुकी है, और वो काफ़ी तरीके से अपने आप को ग्रूम भी कर सकती है, अपना एक कोई एस्टेब्लिश भी कर सकती है अपने आप को एज़ अ पर्सन और एज़ अ बिज़नेस अगर वो लेके चलना चाहे। मैंने आपकी एग्ज़ाम्पल आपके आने से पहले भी दी कि मुझे याद है आपने स्टार्ट किया था डिजिटल मीडियम से, आपने अवेयरनेस अपनी यहाँ से स्टार्ट की थी और लोग सुनना शुरू हुए थे, जानना शुरू हुए थे और आपने हर तरह का फीडबैक देखा। फिर आपने मतलब अपनी इस चीज़ को फिज़िकली और डिजिटली दोनों लेकर चला, क्योंकि आपको मतलब वहाँ पे जहाँ पे लोग आपको जॉइन करते थे, आपको जानते थे, आपसे पूछते थे। इवन आपको काफ़ी उनसे रिपोर्टिंग भी आप अक्सर वो दिखा रही होती थी स्क्रीनशॉट्स, तो वो सारी डिजिटली ही हो रही होती थी, उसमें से मोस्टली। तो डिजिटल मीडियम का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब हम उसको देखें कि गुस्से की बात आती है, तो ये जो गुस्सा है इसको ठंडा कर कर उसकी पॉज़िटिव साइड अगर हम बयान करने लगें कि पहले तो बात है वुमेन एम्पावरमेंट की, पॉज़िटिव साइड, ताकि लोगों को पता लगे कि यार इस पे गुस्सा नहीं करना, थोड़ा आराम से सुनना है। उस पे थोड़ा-सा नज़र डालें। मिसबा, इस तरह से है कि मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हम हमारे यहाँ, अगर आप, जैसे मैंने
बात अपनी शुरू करते ही कहा था कि मिसबा आज हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे पाकिस्तान बनाने के जो लीडर्स हैं, जो हमारे बानी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो फिलोसफर्स हैं, सब यही कहते हैं कि जब तक आप औरतों को शाना बशाना नहीं मर्दों के खड़ा करेंगे, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। तो हम कोई नई नहीं कर रहे हैं, मिसबा, मारवी, हम लोग कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं जो कि हमने बिल्कुल ही कोई दुनिया से ही अलग बात कर दी हो, किसी और प्लेनेट की बात कर दी हो। नो, हम वो बात कर रहे हैं, हमारी कौम को, हमारे लोगों को ज़रूरत है। औरतों की जहाँ तक बात आती है, जैसे आप खुद भी देख, स्क्रीनशॉट्स शेयर करती हूँ मिसबा, ओल्ड स्टोरीज हैं, इतना जुल्म है कि मैं, मेरे पास अल्फाज बयान करने के लिए। कुल्हाड़ियों से मार खाई हुई लाशें हमारे सामने आती हैं। कुल्हाड़ी का मैं इसलिए नाम ले रही हूँ कि गाँवों में आदमियों के पास ज़्यादा कुल्हाड़ी होती है जो उठा के मार देते हैं। जली हुई हमारे सामने औरतें आ रही होती हैं। टॉर्चर तो इस कदर टॉर्चर है कि वो टॉर्चर मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी सुना है, ना कभी देखा था। जो मैं छोटी लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, फिर वो एक हमारे पास लड़की आ रही है खुला के हवाले से अपनी मदर के साथ, तो उसकी बॉडी पर सिगरेट से नशा गया है। तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हम कहते हैं कि बच्चियों को इतना तो एम्पावर करें कि कम से कम वो अपना डिफेंस कर पाएँ। वो ज़ुल्म क्यों बर्दाश्त लिहाज से, जब जब समझ होगी दुनिया की तो वो अपनी इस वक्त पता होता कि कल कैसा वक्त आ जाए। जब हम हस्बैंड की सुपरविजन में बच्ची को देते हैं और हम कहते हैं यही पालेगा, यही खिलाएगा, खुदा ना खास्ता अगर उसकी डेथ हो जाए तो क्या वो लड़की भूखी मर जाए, या फिर उसको फिर गलत कामों की तरफ जाना पड़े अपना पेट पालने। तो चीजें हैं, इनको खत्म करते हैं कि एम्पावर किया जाए। ग्रुप व्हाई वी आर आस्किंग, जब हमने पहले प्रोटेक्शन सेल्स स्टार्ट किए थे मिसबा, तो ले जाती थी मिसबा, भाई अपनी बहनों को के साथ जो मिलिए कुछ भी एक मुझे अच्छा है एज अ फैमिली। तो हमें वाकई लोगों को है जो कि पॉजिटिव अप्रोच रखी। वुमेन राइट एक्टिविस्ट आर नॉट अगेंस्ट मेन, वी आर अगेंस्ट द मेंटालिटी। हम उस सिक मेंटालिटी के अगेंस्ट हैं जो कि औरत के वजूद को बहुत कमज़ोर समझती है, उसको आगे नहीं बढ़ने को, उसकी प्रॉपर एजुकेशन है, उसकी जो हेल्थ के उस वो फ्यूचर को करे, इन चीज़ों के लिए sick mentalities, yes, sick mentalities, but we are not. जी मिसबा। हाँ जी, मारवी थोड़ी सी आवाज ब्रेक कर रही थी तो आई लॉस्ट यू, और मुझे अब वापस आपकी आवाज आई है। तो मैं बात यही कंटिन्यू करूंगी कि बात यही है कि औरतें और मर्द, अगर अभी देखा जाए पाकिस्तान बनने से भी अगर हम पीछे जाएं तो हमारी मतलब उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी हजरत खदीजा की भी अगर एग्जांपल है तो वो भी बेशक घर पे रह के वो काम करती थी, तिजारत करती थी, ठीक है। पढ़ाई में उन्हें किसी मतलब नहीं रोका गया, इस्लाम में भी नहीं रोका गया। तो सबसे ज्यादा हकूक तो हमारे इस्लाम ने ही दिए हुए हैं हमारी मुस्लिम औरतों को, क्या औरतों को इन जनरल, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो अगर औरत डिमांड करे पढ़ाई के लिए, या अगर वो डिमांड करे कि वो बगैर मतलब किसी हद को पार किए अगर वो एक अच्छे तरीके से अपने कैरियर को परस्यू करना चाह रही है, तो उस पर एक ट्रस्ट जब आप करते हो ना, तो औरत को भी उसका मान रखना पड़ता है, ठीक है, वो मान रखती भी है। तो
थोड़ी-सी ना बात ये है कि मैं जब ये बातें सुनती हूँ ना कि हमारे एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो फैमिलीज़ हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। तो एक थोड़ा-सा बड़ा हार्ड टू बिलीव होता है कि ऐसा एग्ज़िस्ट भी करता है। तो कुछ जो मर्द है ना जिनको गुस्सा आता है, उनको भी मेरे ख़्याल से यही वजह है कि उन्होंने ना खुद पर्सनली वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की हुई। तो उनके सामने जब कोई ऐसी चीज़ आती है तो उन्हें लगता है कि ये जो-सी है ना ये आउट ऑफ नोवेयर कुछ बातें हो रही हैं ये एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो कुछ बातें हैं जो कि वाक़ई एग्ज़िस्ट नहीं करती, उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाया-चढ़ाया जा रहा होता है, वो भी गलत है और कुछ बातें हैं जो कि एग्ज़िस्ट करती हैं, उसे इग्नोर किया जा रहा होता है, वो भी गलत है। तो इस सारी चीज़ को अगर हम मतलब पॉज़िटिविटी की साइड पे लाएँ, तो आप बताएँ कि आपकी अपनी जर्नी में डिजिटल मीडियम ने क्या रोल प्ले किया? और ये जो-सी सारी आपका भी काम हो रहा है, एक तो हरासमेंट से रिलेटेड और एक है कि वुमन को अगर वाक़ई एम्पावर करना है, तो मेरे ख़्याल से तो उसको कोई स्किल सिखानी चाहिए। एक औरत को अगर आप कोई स्किल सिखाते हो, किसी को हेल्प करते हो तो मेरे ख़्याल से ये होता है ना कि एक दफ़ा आप उसे मछली पकड़ के दे दोगे, तो उसको तो उसमें मछली मिल जाएगी। अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे, तो वो खुद ही अपनी पूरी ज़िंदगी मछली पकड़ के अपना गुज़ारा कर सकता है। तो मेरे ख़्याल से एक बंदे औरत को या मर्द को मैं मतलब ओवरऑल इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि आप उसको चीज़ सिखाएँ। और डिजिटल जो हमारा इस स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जिसको नहीं पता वो चीज़ सीखे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। लोग हमसे मतलब काम करवाने को कहते हैं तो मैं कहती हूँ पैसा किसी को बुरा नहीं होता, पैसा लेके अगर आपको काम आता है आप करके दे सकते हो। लेकिन अगर आप वो चीज़ उसको सिखा दोगे तो वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है। तो वो जो-सी चीज़ है ना डिजिटल मीडियम, वो वुमन एम्पावरमेंट में मेरे ख्याल से इस तरीके से रोल प्ले कर सकती है कि अगर आप उसके थ्रू उसको एजुकेट कर लो, उसके थ्रू उसको कुछ सेटअप बना के दे दो, तो उसके थ्रू वो अपने आप को क्या कहते हैं किसी न किसी तरीके से वो मोल्ड कर सकती है। तो वो आपकी नज़र में क्या ऑप्शंस हैं और वो क्या तरीके हैं जहाँ पे मतलब डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए एक औरत अपने आप को कुछ सिखा सकती है, कुछ बना सकती है। बेशक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है अगर वो उस तरह की बैकवर्ड एरियाज़ में भी रहती है तो। इस पे काइंडली अपनी नज़र सानी कीजिएगा। अच्छा मिसबा आवाज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सुन नहीं पाई हूँ। तो अगर उसको आप दोबारा रिपीट कर दें इन शॉर्ट। मैंने आपसे सवाल ये किया कि डिजिटल मीडियम जो-सा होता है, कि डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए अगर आप कहें कि वुमन अपने आप को किस तरीके से ग्रूम कर सकती है, किस तरीके से अपने आप को सस्टेन कर सकती है, डिजिटली कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने पर्सनली एक्सपीरियंस में जो देखा, उसको अगर आप कोट करके बताना चाहें या आपने खुद से कोई मतलब ऑब्वियस सी बात है अपनी एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा होगा कि यार ये भी हो सकता है, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। तो वो ऑप्शंस क्या हैं? जहाँ पे मतलब वाक़ई डिजिटल मीडियम आपको एम्पावर करता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ औरतों पर, घर से बाहर निकलने टाइप इतनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो मतलब ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी अगर आप देखें तो उसके अंदर किस तरीके से आप अपने आप को मतलब इम्प्रूव कर सकते हो? आई गेस हमारी नेट में इश्यू आ रहा है, दो गेस्ट हमारी फिर हमने लूज़ कर दी हैं, आई डोंट नो क्या है, किसकी साइड पर इश्यू है? अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं तो काइंडली कमेंट में बताएँ कि आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे काइंडली कोई रिप्लाई अगर कर सकता है, कमेंट में बता सकता है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि आवाज़ आ रही है?
आई गेस मारवी वापस आ गई हैं। जी मारवी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मारवी, आपकी साइड से मुझे आवाज नहीं आ रही, पता नहीं किसकी साइड पे नेट का इशू आ रहा है। जी मिसबा, आई डोंट नो आज इंटरनेट हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है कर पाए, लेकिन ऐसा आई ही है। डोंट, मेरी आवाज अब बेहतर आई है? मारवी, थोड़ा सा स्टक हो जाते हो आप और आपकी आवाज लूज हो जाती है। आई गेस नेट का इशू चल रहा है। हाँ जी मिसबा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बहुत लेट आ रही है और आई गेस आपको मेरी आवाज लेट जा रही है। इंटरनेट का इशू आ रहा है। आई गेस हमारी गेस्ट की साइड पे नेट का इशू है, तो आज का सेशन शायद कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी साइड पे नेट का इशू आ रहा है। उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही एंड हम उन्हें बार बार लूज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी चीज को आगे ले जाते हुए आप लोगों के साथ आज का जो सा है डिस्कशन जो मैं करना चाह रही थी मारवी के साथ, वो इसी बारे में थी कि डिजिटल मीडियम बेसिकली आजकल बहुत इन है और वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बातें होती हैं। तो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को सीधी साइड पे लेके जाना और माँ-बाप का और भाइयों का मान रखते हुए कहते हैं ना कि उन्हें गुस्सा इसी बात का आता है कि उन्हें शायद लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो उनकी बात सुनते हुए इवन आप घर पे रहकर भी काम कर सकते हो। आप घर पे रहकर कुछ सीख सकते हो, आप घर पे रह के पढ़ सकते हो, आप घर पे रहकर अपना बिज़नेस करना है, बिज़नेस कर सकते हो, आपको जॉब का शौक है, आप जॉब कर सकते हो। ये रिसेंटली कोरोना ने जो-सा है वो एक ऐसा माहौल बनाया कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की मजबूरी हो गई। और उसमें हुआ क्या कि जब मजबूरी हुई तो लोगों को जॉब देनी भी पड़ी। पहले होता था कि आपको ऑफ़िस आना ज़रूरी है। आपने लाज़मी ऑफ़िस में ही आके जॉब करनी है। लेकिन कोरोना ने क्या किया कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है, आप कर सकते हो। तो उसमें हुआ क्या कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हुई उन लोगों के लिए भी जिनको घर से निकलने की थोड़ी-सी तंगी होती थी, थोड़ा मसला होता था या इजाज़त नहीं होती थी। तो डिजिटल मीडियम ने वो जो-सा गैप है वो फ़िल किया और अब मतलब जो मैं इस पूरी डिस्कशन से आज एक मैसेज कन्वे करना चाह रही थी, वो यही है कि आप लोग अगर लगन रखते हो, वाक़ई ही आप अपने आप को एज़ अ वुमन एम्पावर करना चाहते हो, तो कुछ सीखो और कुछ क्या कहते हैं सीखने के लिए आपको कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ घर में आपको डिग्री करवा रही हैं, ठीक है? आई नो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत होती है अगर आप फिज़िकली वहाँ पे प्रेज़ेंट हो, आप फिज़िकली जाके पढ़ो और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़कियों को ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जिनको अवेलेबल नहीं है, वो मैं उनके घर वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बेशक उनको घर रखना चाहते हैं, आप उनको पढ़ने की इजाज़त दें। डिजिटल मीडियम आपको पढ़ाई में हेल्प करती है, ठीक है? जब आपने पढ़ लिया, तो आप अपनी जॉब ढूँढना चाहते हैं, तो आप उनको घर बैठे जॉब करने की भी एक अपॉर्च्युनिटी अ, दिला सकते हैं एज़ अ फ्रीलांस वर्कर, ठीक है? एज़ अ रिमोट वर्कर आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है? और जब क्या कहते हैं आप लोगों को एक घर में रह के काम करने को मिलता है ना, तो आपकी सेविंग्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब घर पे रह के काम करेंगे तो क्या आप कुछ सीखेंगे नहीं, क्या आप कुछ कमा नहीं रहे कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठ के काम कर रहा है, ओके एवरीबॉडी हैज़ हिज़ और हर ओन प्रोस एंड कॉन्स उसके मतलब कुछ कुछ लोगों को चीज़ अच्छी मिली होती है, उसके बदले में अल्लाह ताला ने किसी और को कोई और चीज़ अच्छी दी होती है। तो जोन-सा है ना इसके अंदर आप लोगों ने ये नहीं करना कि ज़िद नहीं लगानी कि मैंने जाकर ही काम करना है। अगर आपको काम करना है तो आप बेशक घर में रह के काम करना चाहते हैं, घर पे रह के काम करें। लेकिन अपने आप को प्रोग्रेस अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर चलना है, तो ल एक रास्ता बनाएँ, ठीक है? ना कि आप दीवारें गिराती जाएँ। अ, आप लोग पहले दीवार में रह के अपने आप को प्रूव करके दिखाएँ। आप दिखाएँ मतलब अपने मर्दों को कि हम लोग एक पॉज़िटिव अप्रोच अडॉप्ट करना चाहते हैं। जब आप एक पॉज़िटिव यू नो अ
लर्निंग अडॉप्ट करेंगे ना कि पहले आप उनको कुछ पढ़ के दिखाएँगे, ठीक है? उसमें आप लोगों के घर वालों को मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि भई ऑब्वियस सी बात है, उन्हें पैसे तो आप लोगों की तरफ से चाहिए, सपोर्ट आप लोगों की तरफ से चाहिए। ये नहीं कि उनकी क्लास का टाइम है तो आप उनको कहो कि यार क्या तुम बैठ के पढ़ती रहती हो हर टाइम। तो आप उनको सपोर्ट करें, उनको यू नो पैसों के लिहाज से और इमोशनल लिहाज से सपोर्ट करें वो ताकि पढ़ सकें। इधर आता है डिजिटल मीडियम का रोल। फिर आप उनको जॉब दिलवाना चाहते हैं या अगर आप उनको बिज़नेस सेट करके देना चाहते हैं, उसका एक स्किल है जो हम डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक पे बैठ के यही आप कहते हैं स्किल्स सीखें। जो स्किल्स होती हैं उससे फ़ायदा ये होता है कि एक बंदा एक टाइम पे तो आपकी इमदाद कर देगा, शायद वो 10 दफ़ा भी आपकी इमदाद कर दे लेकिन लाइक यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन यू नो तो जो डिजिटल मीडियम के थ्रू आप स्किल्स को इम्प्रूव करते हो तो आप डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाती है। आई गेस आई हैव मार्वी विद मी बैक उनका नेट थोड़ा शायद स्टेबल हो गया है तो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम मार्वी, अब आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मार्वी। मार्वी कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है मार्वी? इंटरनेट कभी-कभी तो आपको क्लियर नहीं आवाज़ मेरे। जी मार्वी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मिसबा मार्वी को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही इसी चीज़ के लिए माज़रत करते हुए मैं आप लोगों से माज़रत करूँगी कि गेस्ट जो उनसे उनकी आवाज़ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम उनको फिर कभी बुला लेंगे जब उनकी इंटरनेट स्टेबल होगा। मैं थोड़ी-सी अपनी इस चीज़ के ऊपर बात लाज़मी करना चाहूँगी, अपनी औरतों से भी बात करना चाहूँगी कि देखिए हर चीज़ का हल लड़ाई नहीं होता, ठीक है? आई नो कि कहीं नहीं बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ठीक है? जहाँ पे वाक़ई ही हैरेसमेंट हो रही है, वहाँ पे रिपोर्ट करने की ऑप्शन है, वो भी डिजिटली है। अब मार्वी जो है वो काम कर रही हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे-ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पे लाइक बड़े अरसे से उन्होंने बेटियों को या पता नहीं बीवियों को कौन से मतलब वो कोई से वो अगर वो तो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन ये है कि काफ़ी अरसे उन्होंने अपनी अ, घर की मतलब लड़कियों को कैद करके रखा होता है और वो रिपोर्ट करती हैं मारवी को। किसी को मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। ये चीज़ें भी हमारे साथ एग्ज़िस्ट कर रही होती हैं, इसके लिए मेरी सिम्पैथी साथ है और मैं लोगों से भी यही कहूँगी कि थोड़ा सिम्पैथाइज़ होकर देखा करें चीज़ों को और लड़कियों से ये कहूँगी कि जहाँ पर वाक़ई बोलना बनता है, वहाँ पे बोला करें और हर चीज़ का हल लड़ाई नहीं है, इत्मीनान से आराम से बात करें और कोशिश करें कि चीज़ें सॉर्ट हों। अगर आप लोगों की चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, कोई आपके लिए सॉर्ट नहीं करता, तो आप खुद अपने लिए सॉर्ट कर सकते हैं। इफ यू रियली वांट टू एम्पावर योरसेल्फ एम्पावर योरसेल्फ पॉजिटिवली राइट ये जो सी हमारी साइड पे आजकल डिमांड्स आ रही होती है ना अपना खाना खुद गरम करो पता नहीं मेरा दुपट्टा अपने मुंह पे लगाओ मतलब थोड़ी बातें ये वाली बातें मुझे खुद पर्सनली बहुत अजीब लग रही होती हैं लाइक अगर आपके अल्लाह ताला ने आपको अगर आप मुस्लिम हम मुस्लिम है ना अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान पैदा किया हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं वो इन लोगों ने तो हमारे ऊपर नहीं डाली ठीक है और बात ये है कि अगर आपने करना है तो करें, नहीं करना तो इस तरीके के बुरे अल्फाज़ इस्तेमाल ना करें कि औरत की जो हया है, एक शर्म है उसको मतलब आप ख़त्म करके अजीब-सी लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप बात कर रहे हो। तो ये बातें गलत है, गलत डिमांड करना छोड़ें, अच्छी डिमांड करें, कहें मैंने पढ़ना है, कहें मैंने अच्छी नौकरी करनी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने घर वालों के लिए, मैं करना चाहती हूँ अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। ये बातें करें ना, समझ आती है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट माँग रहे हैं। ये थोड़ी होता है कि मैंने दुपट्टा नहीं करना, जाओ, ये कौन-सी वुमेन एम्पावरमेंट है? मुझे बताएँ। ठीक है, आपकी अपनी ड्रेसिंग है, इट्स ओके डू व्हाटएवर यू वांट लेकिन बात सुनें, कुछ बातें हैं वो अंदर की हैं। तो आप हर चीज़ पब्लिकली डिस्प्ले करने में मुझे कोई वुमेन एम्पावरमेंट नज़र नहीं आती।
तो मैं खुद लड़की हूँ, तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को कहूँगी कि डिजिटल मीडियम एक वो ऑप्शन है, जो कि आपको एजुकेट भी कर सकती है, जो आपको पैसा भी कमा के दे सकती है। तो काइंडली आप वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, अपने आप को पर्सनली बिल्ड करें, अपने साथ के लोगों को बिल्ड करें। अगर आपको कुछ आता है, आप उनको सिखाएँ। ठीक है? वो होती है वुमेन एम्पावरमेंट कि आप खुद भी अपने आप को कुछ बना रहे हैं और आप अपनी साथ की औरतों को कुछ बना रहे हैं। लाज़मी नहीं है कि हर बंदा हर एक ही तरह का काम करना चाहे। आप हर बंदे की स्किल और माइंडसेट के अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन करें, ठीक है? और उसको उस साइड पे ही मतलब सस्टेन करें और वहाँ पे जब वो एम्पावर होगे ना, तो उसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। और इसमें जो से फैमिली का और मैं मर्दों को जो कहूँगी, यहाँ पे मैं खुद भी कहूँगी कि आप लोग उन्हें सपोर्ट करें। उनको जो जितने पैसे चाहिए, जितना सपोर्ट चाहिए, वो दें उनको, टाइम दें उनको कि वो कुछ सीख के कुछ अपने आप को प्रूव कर सकें। हमारी आबादी में औरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और कोई भी नेशन आगे नहीं जा सकती जब तक आप अपनी औरतों को मौका नहीं देते। तो औरतों को घर का चूल्हे का सिर्फ़ हकदार ना समझें कि उन्होंने सिर्फ़ चूल्हा ही चलाना होता है। चूल्हा और बात ये है कि औरतें जब काम करने लगती हैं तो वो ये ना समझें कि हम तो किचन के लिए बनी ही नहीं है। तो ये जो अभी 2 एक्सट्रीम सोचें हैं ना, इनको ख़त्म करें और हमारा डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक का जो सा मकसद है वो यही है कि आप लोग कुछ सीखें, आप लोग कुछ यू नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएँ। ठीक है? अब देखें क्या चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के इंग्लैंड की डिग्री करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है? आप यहाँ पर रहकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप कुछ नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर वो नहीं तो आप कोर्सेज़ कर सकते हैं। इवन देखिए जैसे कि हम लोग बैठ के आपको सिखा रहे होते हैं कि अगर आपने अपना कोई बिज़नेस लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपने कोई मतलब उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उनको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, उन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी तरह के काफ़ी लोग बैठकर सिखा रहे हैं, आप उनसे सीखें। ठीक है? इसमें सिर्फ़ थोड़ा-सा ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, एक इंटरनेट होना चाहिए। इवन लैपटॉप नहीं है तो भी इट्स ओके। ठीक है? कभी भी ना नेगेटिव साइड पे नहीं देखना, अपने आप को कम नहीं समझना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पे फ़ोकस करना है। बीइंग अ पाकिस्तानी भी मैं कहूँगी हमारे अंदर नेगेटिव साइड पे ना दिमाग फ़ौरन जाता है। उसको लेके हम बहुत लंबी बहस, मुबाहिसा और दिल आज़ारी की बातें करते हैं। तो आज का दिन है आज़ादी स्पेशल डे, तो मैं कहूँगी कि पॉज़िटिव साइड पे देखें, पॉज़िटिव साइड्स को पकड़ें। देखें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या-क्या दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें ये कंट्री दी है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ये हमें कंट्री ना देता तो हम लोग पहले तो बड़ी वो गिले करते थे कि हम तो खुल के इबादत नहीं कर सकते, हमें तो अच्छी नौकरियाँ नहीं मिलती, यहाँ पे कत्ल व गारत बहुत है। तो हम एक अलग मुल्क लेकर भी अगर वही सब कुछ करें तो हमारी आज़ादी का मकसद क्या रह जाता है। तो आज का जो-सा एपिसोड है इसमें मैं आप लोगों को यही मैसेज दूँगी कि अपनी आज़ादी का शुक्र अदा करें, अपनी नेमतों को काउंट करें और जो अ, आसानी डिजिटल मीडियम ने प्रोवाइड कर दी है आप लोगों को, उसको अवेल करें, ठीक है? उसमें मतलब अगर आप कोई हैरेसमेंट का इश्यू है, वो सामने लाना चाहते हैं, ओके, वेल एंड गुड। आप कुछ सीखना चाहते हैं, सीखें, ठीक है? आप किसी को सिखाना चाहते हैं, सिखाएँ। इवन स्कूल्स खत्म हो गए कोरोना के दिनों में, ज़ूम पे क्लासेस चली हैं, तो डिजिटल मीडियम से हर चीज़ करना पॉसिबल है। आप एजुकेट करना चाहते हैं, आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, पॉसिबल है। तो आप बस एक इरादा पकड़ें और इरादा नेक रखें, ठीक है? क्या हमारा दीन हमें नहीं सिखाता कि हम दीन से झगड़ें, ठीक है? दीन की कुछ बातें होती हैं ना, कुछ पे कहते हैं ना, सूरह बकरा में आया था कि मतलब जब उन्हें गाय ज़बह करने का हुक्म आया था, तो कितने सवालात हुए थे, कैसी हो, कितनी उम्र की हो, क्या रंग हो? तो हर सवाल के साथ उनके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ी थी। तो कुछ चीज़ों पे सवाल नहीं करना होता, वो बस कर देनी होती हैं। तो अपना थोड़ा-सा उस साइड पर अपना माइंड थोड़ा-सा ब्रॉड करें, ठीक है? लिबरल होना अच्छी बात है, लेकिन लिबरलिज़्म में जाते-जाते अपने दीन से और अपनी उम, अपनी हमारी एक ज़ात है, उससे दूर होने से थोड़ा-सा अपने आप को बचाएँ। ठीक हो गया। ये इन सारी बातों के साथ मैं आज का सेशन खत्म करना चाहूँगी। हमारी गेस्ट साथ नहीं रहीं, लेकिन रोल जो है डिजिटल मीडियम का वुमेन एम्पावरमेंट में वो यही है कि आप लोग पीछे नहीं हैं। आप लोग डिजिटली अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ ना करें। आप लोग गलत-गलत बयान ना दें। मर्द अल्लाह ताला ने ऊपर मतलब आप कहते हो मर्द
तो मतलब बुरा क्यों समझते हैं यार? आप लोगों को होता है कि औरतों को बुरा ना समझा जाए, तो आप लोग मर्दों को बुरा क्यों बना रहे हैं? आप मर्दों को छोड़ें, औरतों को छोड़ें, औरत मर्द की जंग नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट है कि औरत को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, वो अपने घर वालों के लिए, अपनी जात के लिए, अपनी औलाद के लिए किस तरीके से बेस्ट साबित हो सकती है, ठीक है? बेशक वो इस्लामिक एजुकेशन हासिल कर रही है या वो दूसरी एजुकेशन हासिल कर रही है, तो एक्सट्रीमिज्म नहीं रखना कि मतलब ये सिर्फ कुरान ही पढ़ेगी। अल्लाह ताला ने कुरान के साथ-साथ दूसरी तालीम दुनिया के अंदर, ये साइंटिस्ट है, ठीक है? अल्लाह ताला ने कहा मेरी मतलब ईमान वाले नज़र रखते हैं, वो पहचानते हैं, वो देखते हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि वो पहचानते हैं, उन निशानियों को देखो। तो वो जो सी है ना दुनिया को लेकर चलना, वो भी साथ है। तो दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना कि दुनिया में आए हैं तो दीन से हट जाएँ, दीन में आए हैं तो दुनिया से हट जाएँ। किसी भी साइड की एजुकेशन लेकर चलनी है, किसी भी साइड का काम लेकर चलना है, तो डिजिटली दिस इज़ पॉसिबल। अगर आप तबलीग करना चाहते हैं, तब भी आपका डिजिटल मीडियम आपके लिए हाज़िर है, ठीक है? लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, लोगों ने फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, उससे अच्छी अहादीस, अच्छी इस्लामिक टीचिंग्स वो कर रहे होते हैं। लोगों ने यूट्यूब चैनल्स इसके लिए भी बनाए हुए हैं, स्किल सेट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यू जस्ट हैव टू जॉइन द राइट प्लेटफ़ॉर्म एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी है आप लोगों ने, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं रखनी। कल को नहीं चाहिए भई पाकिस्तानी सारी औरतें मतलब अगर दुपट्टे उतार के आ गई हैं सड़क पे तो कहें कि आज हम एम्पावर्ड है। नहीं, जिस दिन सारी पाकिस्तानी औरतें एक दूसरे को साथ लेकर आगे चलेंगी, जो आता है दूसरे को सिखाएँगी, दूसरा अच्छा काम करेगा तो उसको एप्रिशिएट करेंगी और उसकी खुशी में और उसकी तरक्की में खुश होंगी। इसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है? और डिजिटली एक-दूसरे से कनेक्ट हों, एक-दूसरे के मसले सुनें, एक-दूसरे की परेशानियाँ सॉल्व करें, ठीक है? एक-दूसरे को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करें। ये सब कुछ डिजिटली पॉसिबल है, ठीक है? तो टेक आउट टाइम फॉर अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। आज के दिन मैं यही कहूँगी कि आज़ादी का दिन है, आज़ादी का सही इस्तेमाल करें क्योंकि नेमतों का शुक्र ना करो तो नेमत ले ली जाती है। तो खुदा से हम लोगों को थोड़ा-सा डरना भी चाहिए क्योंकि डरना बरहक है। बेशक वो रहीम है, लेकिन उसकी रहमत की आड़ में इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि हमसे हमारी नेमतें छिन जाएँ। तो डिजिटली एक्सप्लोर करें ऑप्शंस अपने आप को, कैसे आपको कौन-सी शौक हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या-क्या अवेलेबल है, आप उसके अंदर क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कितना खर्चा आता है, उसके लिए ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। नहीं तो डिजिटली ही इस तरह के फोरम्स हैं जहाँ पे जाकर आप लोन्स ले सकते हो। आप लोन्स लो, ठीक है? आपको फ्री में कुछ लोग एजुकेट कर रहे हैं, हम लोग फ्री में जैसे पढ़ा रहे होते हैं। आप लोग कुछ सीखने की एक वो तो नियत तो बाँधो, आप लोग के लिए ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस के ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है? तो बात ये है अच्छी नीयत रखें और अच्छी साइड पर अपनी कंस्ट्रक्टिवली अपनी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर चलें। तो इंशाल्लाह देख रहे हैं जो आज वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ हैं, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं रहेंगे अगर आपकी डिमांड्स ठीक होंगी तो। मैं खुद एक औरत हूँ, मैं औरतों से कह रही हूँ कि अपनी डिमांड्स ठीक रखें, खाना खुद गरम करो वाली डिमांड क्या कोई डिमांड है यार? तो अच्छी डिमांड्स रखें, प्रोडक्टिव डिमांड्स रखें, समझ भी आए कि कोई औरत बोल रही है तो कोई अकल है इसके पास। आप लोग क्यों उनकी इस तरह की कुछ लोगों की बातों को सच्चा साबित करते हैं कि कम अकल है औरत। औरत में अल्लाह ताला ने अकल भी रखी है, सब्र भी रखा है, उसको अच्छी तरीके से सामने लेकर आएँ। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आप सबसे और हमें और हमारे फ़ोरम को, हमारे घर वालों को सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे। मुल्क मुझे बहुत प्यारा है, यकीनन आप सबको भी बहुत प्यारा होगा। इसने हमें बहुत दिया है। जो हम यहाँ पर बीइंग अ पाकिस्तानी आप कहीं बाहर जाएँ ना तो कितनी बुरी नज़र से हमें देखते हैं, लेकिन वही पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में चलता है ना, तो सर उठाकर चलता है। ये है मतलब ऐसे लगता है कि हम बादशाह हैं अपनी पूरी कंट्री के। तो ये जो-सी है ना अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत एक नेमत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इसको इसको अवेल करें इस अपॉर्च्युनिटी को, इसको ज़ाया ना होने दें। तो इसी सब के साथ आज़ादी मुबारक, 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको। पटाखे फोड़ने की बजाय कोई अच्छी चीज़ें भी मतलब करें, एन्जॉयमेंट एक तरफ, लेकिन बाकी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें भी एक तरफ, ठीक है? अल्लाह आप सबको अपने ख़ास हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सही डायरेक्शन में लगाए क्योंकि मैं भी आप लोगों की गिनती में आती हूँ, हम सबको बहुत ज़रूरत है। तो आज का सेशन का इख्तिताम करते हुए आपकी होस्ट मिस वाली आपसे इजाज़त चाहती है।
आज के गेस्ट के साइड में नेट इशू था, उनको इंशाल्लाह दोबारा किसी दिन लेकर आएंगे और आपके साथ बात करवाएंगे। उसके लिए माजरत, बाकी अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।